जब द्वार आवाज सुनी तो भगवान नारायण स्वयं बाहर आ गए। सनत कुमारों को प्रणाम किया भगवान ने। और देखो, बैकुंठ में जहां भगवान का स्वयं वास है वहां पर क्रोध की उत्पत्ति। सनत कुमारों को क्रोध आया, श्राप दे दिया। क्यों? क्योंकि ये सब भगवान की लीला है, भगवान करा रहे हैं। भगवान जो है करा रहे हैं। तो भगवान के जो द्वारपाल जय और विजय, ये तुरंत जो है राक्षस योनि में आए। इनका नाम जो है, पहला जन्म इनका हुआ हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का वध 12 भगवान ने किया और हिरण्यकश्यप का वध जो है नरसिंह भगवान ने किया। दूसरा इनका जो जन्म हुआ वो रावण और कुंभकर्ण, भगवान श्री राम के हाथों से इनका वध हुआ। तीसरा जो इनका जन्म हुआ कंस और दंतवक्र, जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से इनका वध हुआ। तब जाकर के जो है ये भगवान के पुनः द्वारपाल बने। तो वो 12 भगवान, बोले कि 12 भगवान जो है दूसरा अवतार, और तीसरा अवतार जो है नारद जी का। नारद जी भगवान के 24 अवतारों में आते हैं। नारद जी कोई साधारण नहीं है। आजकल नारद जी की उपाधि लोग किसको देते हैं? जो चुगली करता है इधर उधर की। अरे ये तो नारद है, कितनी गलत बात है। नारद जी कोई चुगलखोर है? किसी की चुगली करते हैं क्या नारद जी? इतने बड़े जो है, जो भगवान के अंशावतार हैं नारद जी, उनके बारे में हम क्या बोल देते हैं? अरे ये तो पक्का नारद है, इधर उधर की करता है। नारद जी चुगलखोर नहीं थे। नारद जी के नाम की महिमा समझो। नारद, जिनकी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता, वो नारद जी हैं। यानी किसी को सलाह देते हैं तो ऐसी सलाह देते हैं कि उनकी बात को कोई पलट नहीं सकता। इसीलिए भगवान के कार्य के लिए नारद जी स्वयं आते हैं। देवता भी जब अपना कार्य सिद्ध करवाना होता है तो नारद जी को भेजते हैं, क्योंकि नारद जी जाएंगे तो ऐसी बात रखेंगे कि इनकी बात को कोई टाल नहीं सकता, रद्द नहीं कर सकता इनकी बात को। वो नारद जी हैं। और हम नारद जी की बात कहाँ, उनकी उपाधि क्या दे रखी है? एक चुगलखोर की उपाधि दे रखी है उनको संसार में। ये हम लोगों की जो महान बुद्धि है उसकी उपज है। इतनी महान बुद्धि है हमारी, भगवान को भी नहीं छोड़ते कई बार तो हम। एक चोर पकड़ा गया, अब जो है उसको जज साहब के सामने पेश कर दिया। जज साहब ने पूछा, तुमने चोरी की? बोले कि की महाराज। बोले कि बड़ा ईमानदार चोर है, नहीं तो सब कहते हैं कि मैंने चोरी नहीं की, मैं निर्दोष हूं। बोले चोरी की है तुमने, क्यों की? बोले कि महाराज मेरा खानदान चोर है, मेरे पूर्वज चोर थे। बोले कि इतना बड़ा लंबा हिसाब, सब चोर थे? बोले कि आज से नहीं महाराज, पता नहीं कितनी पीढ़ियों से हमारे पूर्वज चोर थे। बोले कि अच्छा, तो किस वंश से आते हो तुम? हम भगवान कृष्ण के वंश से आते हैं, वो भी तो चोर थे। बताओ क्या चुराया उन्होंने? बताओ, किसी का पंखा उतार के ले गए कि किसी का कूलर ले गए, किसी की तिजोरी तोड़ दी। क्या चुराया था भगवान ने? माखन चुराते थे, वो भी गोपियों के प्रेम के कारण। गोपियों के प्रेम के कारण जो है भगवान दही माखन की चोरी करते थे। और बताओ, ऐसा कह दिया
जज साहब बोले कि अच्छा भगवान कृष्ण के वंशज हो तभी चोरी करते हो। बोले कि और का प्रभु। बोले कि एक बात बताओ। जज साहब ने कहा कि तुम्हें पता है भगवान कृष्ण ने तो गिरिराज पर्वत भी उठाया था कि नहीं? कितना बड़ा जो है विशाल जो है पर्वत एक छोटी सी उंगली पर भगवान ने धारण किया। बोले कि हाँ किया था। बोले एक काम करो, एक 5 किलो का बाट लेकर के आओ, तू अपनी उंगली पर साध कर दिखा दे, तेरी सजा माफ कर दूंगा। भगवान का उदाहरण देता है। हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं। भगवान कृष्ण के चोर थे भगवान कृष्ण। बोले कि ऐसे ऐसे जो है उदाहरण हम लोग दे देते हैं। नारद जी का जो है भगवान का तीसरा अवतार नारद जी, चौथा अवतार जो है भगवान नर और नारायण। नर नारायण कह देते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा है। ये नर नारायण का अवतार, और इन्होंने भी जो है बद्रिकाश्रम में जाकर के तप किया। भगवान का जो है इसके बाद में नर नारायण के बाद में भगवान ने कपिल अवतार लिया 5वां। फिर भगवान जो है दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया, 6ठा अवतार, जिन्होंने 24 गुरु बनाए। कहते हैं कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान कर। ये परंपरा थी पहले गुरु और शिष्यों की। गुरु शिष्य बनाते थे। आजकल थोड़ी है कि आ जाओ बस संख्या बढ़नी चाहिए, कोई मतलब नहीं है कि ये शिष्य बनने के लायक है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। देख लिया पैसे वाला है, ये बढ़िया डोनेशन देगा, इसको बना लो शिष्य। यही तो हो रहा है आजकल, यही हो रहा है। पहले क्या था? पहले यदि शिष्य बनना है तो गुरु उसकी परीक्षा करते थे कि ये बनने के लायक है कि नहीं है। और शिष्य भी जो है गुरु की परीक्षा लेते थे कि हमारे जीवन को जो है, यानी कि इस भवसागर से ये हमको तार सकते हैं कि नहीं तार सकते हैं, ऐसे गुरु देख करके बनाते थे। इसीलिए जहां से जैसा ज्ञान मिला, दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए। एक वैश्या को भी भगवान ने, दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया था। क्यों बनाया था? वो वैश्या प्रातः काल सज करके तैयार हो करके अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि पूरा दिन निकल गया लेकिन कोई पुरुष नहीं आया। रात्रि का समय हो गया तो उसको जो है बड़ी घृणा हो गई, अपने आप से घृणा हो गई उसको। और उसके मन में क्या विचार आया? उसके मन में ये विचार आया कि यदि इतना इंतजार में भगवान का करती तो भगवान आ जाते। एक पुरुष के लिए इतना इंतजार किया। उसी समय जो है उस वैश्या ने सब कुछ छोड़ दिया, जो भी धन वैभव उसके पास में था सब दान कर दिया उसने, और वो भगवान की शरणागति हो गई। उसको गुरु बनाया दत्तात्रेय जी। भगवान के जो है ऐसे अवतार हुए। भगवान ने जो है यज्ञ रूप में अवतार लिया। भगवान का जो है ऋषभ अवतार हुआ। ऋषभ अवतार के बाद में पृथु अवतार। पृथु अवतार में भगवान ने पृथ्वी का दोहन किया, क्योंकि महाराज पृथु से पहले ऐसा दुराचारी और ऐसा जो है
व्यभिचारी राजा हुआ था कि इस पृथ्वी से अन्न जल रस ये सब कुछ बंद हो गया था। वृक्षों में फल नहीं लगते थे, कोई पुष्प नहीं लगता था, पृथ्वी में कोई अन्न नहीं उगता था। यानी कि वो कितना बड़ा पापी राजा होगा जो पृथ्वी ने सब कुछ देना बंद कर दिया। तो महाराज पृथु का अवतार हुआ, गाय के रूप में पृथ्वी प्रकट हुई, पृथ्वी का दोहन किया महाराज पृथु ने। उसके बाद में पृथ्वी ने जो है अन्न धन रस ये सब देना प्रारंभ किया। ये महाराज पृथु का अवतार है। उसके बाद में भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। ये अवतार भगवान ने उस समय लिया जब समुद्र मंथन हुआ था, जब मंदराचल पर्वत को मथानी बना करके और राक्षसों ने और देवताओं ने मिलकर के समुद्र में मंदराचल पर्वत को फेंका, तो धीरे धीरे करके जो है वो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। समुद्र में डूबने लगा तो देवताओं को चिंता हुई, भगवान की प्रार्थना की। तब भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके समुद्र में गए और जो है उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। भगवान ने उसको जल से उठाया, तब समुद्र मंथन हुआ। ये भगवान का जो है कच्छप अवतार था। भगवान ने जो है फिर धन्वंतरी अवतार लिया। धन्वंतरी वैद्य जिनसे जो है आयुर्वेद और जो अमृत कलश लेकर के निकले थे, तभी से जो है अनेक प्रकार के जड़ी बूटी आयुर्वेद ये सब प्रारंभ हुआ भगवान धन्वंतरी के अवतार से। धन्वंतरी अवतार के बाद में भगवान का अवतार जो है मोहिनी अवतार हुआ। मोहिनी अवतार भगवान का 13वां अवतार है। मोहिनी अवतार भगवान ने कब धारण किया? जब अमृत कलश को लेकर के राक्षस लोग भाग गए थे। देवताओं में और राक्षसों में अमृत पान करने के लिए जब आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा तो देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके और फिर देवताओं को अमृत पान कराया। फिर देवासुर संग्राम हुआ जिसमें देवताओं को विजय प्राप्त हुई। मोहिनी अवतार के बाद में भगवान ने जो है नरसिंह अवतार धारण किया। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यप का वध किया। उसके बाद भगवान का वामन अवतार हुआ। वामन अवतार में भगवान ने जो है राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की और 3 पग भूमि में ही राजा बलि से सब कुछ ले लिया। ये भगवान का जो है वामन अवतार। और उसके बाद में भगवान का परशुराम अवतार हुआ, जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। 21 बार पृथ्वी पर यानी क्षत्रियों का वध किया था भगवान परशुराम ने। तो इतने जो है क्रोध के कारण और उसके बाद भगवान का वेद व्यास के रूप में अवतार हुआ, जिन्होंने पुनः ग्रंथों की शास्त्रों की रचना की, सबको सुलभ बनाया वेद व्यास भगवान ने। आज जो है उन्हीं वेद व्यास भगवान की कृपा है जो हम भगवान की जो है कथाओं का वर्णन सुनते हैं। चाहे 18 पुराण हो, चाहे 6 शास्त्र हो, चाहे 1 से 8 उपनिषद हो, चाहे 4 वेद हो, यानी कि इन सबका जो हमें सुलभता से ज्ञान मिल जाता है, ये सब जो है वेद व्यास भगवान की कृपा है। जो चत श्लोकी 4 श्लोकों की जो है
भागवत आज 18,000 श्लोकों से परिपूर्ण है। वेद व्यास भगवान का अवतार हुआ और उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी आए, रामावतार हुआ। रामावतार में भी भगवान ने जो है अनेकों लीलाएं की। उसके बाद में भगवान बलराम के रूप में और भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए। 21वां अवतार हरि अवतार हुआ। फिर भगवान का जो है बुद्धि अवतार हुआ और अब जो है भगवान का कल्कि अवतार होने वाला है। कल्कि अवतार होने वाला है। कलयुग में संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण की यहाँ पर भगवान कल्कि अवतार लेंगे और कल्कि अवतार भगवान का जो है जब होगा, जब ये पृथ्वी जो है धर्म से धीरे धीरे करके विहीन होने लग जाए, भगवान का कल्कि अवतार होगा। और कल्कि अवतार बोले कि वही धर्म की स्थापना, जो धर्मात्मा लोग होंगे वो सृष्टि में रहेंगे और जो अधर्मी हैं ऐसे पापियों का वध जो है भगवान स्वयं करें। इसीलिए जो है, क्योंकि ईशावास्य मिदम इदम सर्व जगह, भगवान इस पृथ्वी के कण कण में रहते हैं। आप ये मत सोचना आप 7 तालों के अंदर बंद होकर के कैसा भी कर्म कर लो, लेकिन भगवान हर जगह देख रहे हैं। ये मत सोचो कि भगवान यहाँ नहीं है, भगवान वहाँ नहीं है। भगवान सब जगह है, क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र समाना। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो या पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो या पाप करो। कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो या पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो या पाप करो। ताली तो बजाया करो दोनों हाथों से। देखो एक बात बताता हूं, कलयुग ने एक बार भगवान से पूछा था, यानी कलयुग का मतलब होता है पाप। पाप ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी भी इच्छा होती है कि मैं आपका भजन सुनूं, आपका कीर्तन सुनूं, लेकिन आपके नाम की महिमा ऐसी है कि मैं पास में जा नहीं सकता, मेरी सुनने की इच्छा है। तो भगवान ने उसको वरदान दे दिया कि जो कीर्तन में सत्संग में आकर के चुप बैठे रहते हैं ना मौनी बाबा बन के, और खम्मे का सहारा मिल जाए तो सो भी जाते, क्योंकि कथा सुनने में भी हम आराम देखते हैं। आराम मिलना चाहिए, एसी की हवा होनी चाहिए, कूलर की हवा लगनी चाहिए, अरे थोड़ी गर्मी भी लगनी चाहिए जिससे नींद ना आए, आलस्य ना आए। तो भगवान ने कहा कि देखो जो व्यक्ति एकदम बस चुप बैठे रहते हैं ना, उनके मुख में जा कर के बैठ जाओ। तुम्हारा वास कहाँ होगा? वहाँ होगा उनके मुख के अंदर। इसीलिए कहते हैं कि बार बार जब भगवान की जय बोलती है तो जय बोलना चाहिए। जब भगवान का कीर्तन होता है, नहीं समझ में आ रहा तो ताली बजाओ, इससे तो कोई नहीं रोक सकता, ताली बजानी चाहिए।
इससे पता है क्या होता है, तुम्हारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा आएगी वो पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, और जो नेगेटिव ऊर्जा है वो एकदम दूर भग जाएगी। इसीलिए कहा कि पग पवित्र तीरथ गवन, कर पवित्र कछु दान, और मुख पवित्र जब होएगो तो बोलो राधे श्याम। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो या पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो जय हो, पाप करो। जय हो। कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो या पाप करो। कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। हाँ, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो या पाप करो। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो या पाप करो। जगत रचा है ईश्वर ने, जीवों के कर्म करने के लिए। यह जगत रचा है ईश्वर ने करने के लिए। यह जगत रचा है ईश्वर ने, जीवों के कर्म करने के लिए। यह जगत रचा है ईश्वर ने, जीवों के कर्म करने के लिए। कुछ कर्म नए करने के लिए, जो पहले किए भरने के लिए। कुछ कर्म नए करने के लिए, जो पहले किए भरने के लिए। यह आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो या पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो या पाप करो। इंसान शुभ कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में। इंसान शुभ कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में। कर्मों में स्वतंत्र बना है, मगर परतंत्र सदा फल पाने में। कर्मों में
परतंत्र सदा फल पाने में। है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा, चाहे पुण्य करो या पाप करो। है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो या पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो या पाप करो। चाहे पुण्य करो या पाप करो, चाहे पुण्य करो या पाप करो। चाहे पुण्य करो या पाप करो, चाहे पुण्य करो या पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो या पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो या पाप करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थोड़ी आवाज तो निकली, जितनी निकलनी चाहिए उतनी नहीं निकली है। इतनी नहीं निकली है जितनी निकलनी चाहिए, क्योंकि हमारे जयकारे का घोष, हमारी आवाज यानी भगवान के नाम की हम जो जय लगाते हैं, उसकी आवाज, उसकी गणना जहाँ तक जाती है तो समझो पाप और कलयुग हमसे उतना ही दूर रहेंगे। अब मन के अंदर बोलोगे और मुंह नहीं खोलोगे तो कलयुग तुम्हारे अंदर बैठेगा ही बैठेगा, कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए जयकारा बोलना चाहिए एकदम मुख खोल करके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब वास्तव में रोहिणी से तो बाहर निकल गया कलयुग से, इतनी गारंटी है। यहां नहीं है, अब जहां होगा वो जाने। जब महाभारत का समय था और अश्वत्थामा ने जो है ब्रह्मास्त्र का जो प्रयोग किया था पांडव वंश को समाप्त करने के लिए, जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उत्तरा के गर्भ में जो बालक था वो जो है पांडवों का जो आखिरी चिराग जिसको कहते हैं वो था कि इसको मैं मार दूंगा तो फिर पांडवों का वंश आगे नहीं जाएगा। इसीलिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा ने जो है भगवान से प्रार्थना की, और जब भगवान श्री कृष्ण को ये पता चला कि ऐसी जो है धूर्तता, ऐसी द्रष्टता जो है अश्वत्थामा ने की है, तो इतना सूक्ष्म रूप भगवान ने बनाया कि उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस ब्रह्मास्त्र को से उस बालक की रक्षा की। उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट करके उस बालक की रक्षा की। गर्भ में जो बालक था वो बार बार जो है उस छवि को देख रहा था कि ये कौन है, ये कौन है, और जो है उस छवि को जो है उस बालक ने अपने मन के अंदर उतार लिया। जब मन के अंदर उतार लिया और जब उस बालक का जन्म हुआ, बालक का जन्म हुआ और जब नामकरण संस्कार उस बालक का हुआ, तब वो बालक सबकी तरफ इस प्रकार से दृष्टि करके देखता था, यानी पहचानने की कोशिश करता था कि जिसको मैंने गर्भ में देखा है वो मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा। और उस बालक की जब ऐसी दृष्टि देखी तो उसका नाम क्या पड़ा? परीक्षित। बोलो परीक्षित महाराज की जय।
यानी कि जो परीक्षा करके उनका नाम जो है परीक्षित पड़ा। इधर जब परीक्षित जी थोड़े बड़े हो गए तो पांडव जो है उनको ही राज का भार सौंप करके उनको ही राजा बना करके सब चले गए। इस पृथ्वी के जो है राजा महाराज परीक्षित बने। क्योंकि भगवान ने स्वयं जो है परीक्षित की रक्षा की, तो महाराज परीक्षित बड़े ही धर्मात्मा राजा हुए। अपनी प्रजा का पालन करते थे। एक बार महाराज परीक्षित जो है वन में शिकार खेलने के लिए निकल पड़ते हैं। मार्ग में जाते हुए क्या देखते हैं कि एक बहुत ही जो है काला पुरुष धर्म रूपी जो है उस बैल को मार रहा है। तुरंत यहां जो है महाराज परीक्षित ने देखा तो धनुष बाण हाथ में लिए बोले कि रुक पापी, तेरा वध मैं अभी करता हूं। जैसे ही बाण चलाने को तत्पर हुए महाराज परीक्षित, तुरंत जो है कलयुग महाराज परीक्षित के चरणों में पैरों में आकर के गिर पड़ा कि महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। परीक्षित ने कहा कि ठीक है, लेकिन ये बताओ कि कौन हो तुम, और ऐसी दृष्टता, ऐसी जो है मूर्खता जो है मेरे राज्य में तुम्हारी करने की कैसे हिम्मत हुई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बोले कि महाराज शरणागत को जो तजे, महाराज मैं आपकी शरण में आ गया हूं और शरणागत में आए हुए प्राणी की रक्षा करना उसका धर्म होता है। आप महाराज हैं, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। बोले ठीक है, लेकिन एक बात बता, तू है कौन? बोले महाराज मेरा नाम है कलयुग। बोले कि कलयुग, कलयुग का मतलब? बोले कि इस प्रकार, यानी कि अब मेरा समय आ गया है, यहाँ से आगे ऐसे ही लोग, ऐसे ही जीव होंगे, इस प्रकार का अधर्म होगा ही होगा। महाराज परीक्षित ने कहा कि देख कलयुग, जब तक मैं हूं तब तक जो है तू नहीं आ सकता और तू नहीं रह सकता। बोले कि महाराज आप मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं, मैं कहां जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय आ गया है। मैं क्या करूं बताओ, कहां जाऊं पृथ्वी को छोड़ करके? मैं क्या करूंगा? ठीक है, विचार किया तो महाराज परीक्षित ने बोले कि देखो अब आ गए हो तो अब हम तुम्हें स्थान तो देते हैं, लेकिन वहीं पर उन्हीं स्थानों पर रहोगे। कलयुग को स्थान बताए गए जहां पर मदरापान होता है, जहां दुर्व्यसन होते हैं, जो मदरालय, वैश्यालय, पति पत्नी में झगड़ा होता है, जहां अधर्म होता है, ऐसे जो भी स्थान हैं इन पर तुम्हारा निवास रहेगा, यहीं पर रहो, यहां से आगे आने की कोशिश मत करना। कलयुग ने निवेदन किया कि महाराज मेरा जो है परिवार थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा स्थान और मिल जाता तो आपकी जो है
बड़ी ही कृपा होती, बड़ी कृपा होती। करस्त्वं अहमच्छ कर्णे लोके बलाष्टता बलामलि। कलयुग ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, महाराज मैं आपके सामने बहुत ही निर्बल हूं, बहुत ही असहाय हूं, आप मेरी रक्षा करो और कोई थोड़ा स्थान मुझे दो। तो ठीक है, बोले कि स्वर्ण में वास जो है कलयुग को दिया गया सोने में, यानी कि जो आभूषण वाला सोना है उसमें भी कलयुग का वास है, और जो कथा में आकर के सो जाते हैं ना उनमें भी कलयुग का वास है, वो भी सोना ही है। दो प्रकार का सोना है। तो कलयुग को जो है सोने में अर्थात स्वर्ण में वास दे दिया। लेकिन महाराज परीक्षित ने विचार नहीं किया कि तुमने भी अपने मस्तक पर स्वर्ण का मुकुट धारण कर रखा है, कलयुग का वास उसमें भी हो गया। अब जैसे ही कलयुग का वास आया जो है, अब तुरंत जो है महाराज वहां से निकले, क्षमा याचना दे करके कलयुग चला गया। अब महाराज जो है परीक्षित श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। अब वहां क्या देखा, ऋषि तो अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, ध्यान लगाए हुए, उनको क्या पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या मतलब है उनको। ध्यान में बैठे हुए बड़े ही साधना कर रहे थे। अब महाराज के जो है मस्तक पर, यानी जो सबसे पहले बोले क्या है, बुद्धि। और जब बुद्धि में कलयुग का वास होता है तो फिर तो सोच समझने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। जब सोच समझने की क्षमता समाप्त हो गई तो महाराज ने देखा कि बताओ, एक चक्रवर्ती सम्राट राजा सामने खड़ा हुआ है और ये ढोंगी, ये पाखंडी बाबा जी देख नहीं रहा, कोई स्वागत नहीं, सत्कार नहीं, कोई जलपान नहीं, अपना अपमान समझा और उन्होंने अपने जो है बाण की नोक से एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। बोले हो सकता है डर के जो है, लेकिन वो तो ध्यान में बैठे हुए। और महाराज परीक्षित तो चले गए ऐसा कर्म करके। अब जब ऋषि शिष्यों को पता चला तो देखा, उनके पुत्र को जाकर के कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है। और जब आश्रम में आए उन्होंने देखा कि उनके पिता के गले में मृत सर्प पड़ा हुआ है। तो ऋषि पुत्र ने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिन के अंदर इसी सर्प, तक्षक सर्प के काटने से महाराज परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मेरे पिता का अपमान किया है। जब ऋषि का ध्यान दूर हुआ, उनको पता चला तो तुरंत जो है अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ राजा को जाकर के बताओ, क्योंकि सूचना देना जरूरी है, जिससे वो सावधान हो जाएं, अपने लिए जो करना है वो करें, अपने लिए जो करना है वो करें। तुरंत जो है शिष्य जो है महलों की तरफ जाते हैं। इधर महाराज परीक्षित जब महलों में पहुंच गए और जैसे ही अपने कक्ष में प्रवेश किया और उन्होंने अपना मुकुट सिर से उतार करके रखा, तो तुरंत उनको ज्ञान हो गया कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या किया। एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल के मैं आ गया। उनको ज्ञान हो गया तुरंत कि ये तुमने ठीक नहीं किया। तुरंत जो है सेवक आए, महाराज शिष्य आए हैं महाराज ऋषि के, तो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोले कि आने दो। अब ऋषि शिष्यों ने कहा कि महाराज
ऋषि कुमार ने आपको श्राप दिया है, 7 दिन के अंदर तक्षक सर्प के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपने उनके पिता का अपमान किया है। सहज स्वीकार कर लिया महाराज परीक्षित ने, बोले कि इसमें क्या है, जैसा मैंने किया है वो तो मुझे भोगना ही पड़ेगा, निश्चित है। क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। शिष्य चले गए, महाराज परीक्षित विचार करने लगे। ये विचार नहीं किया, उनको ये दुख नहीं हुआ कि 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब वो इस प्रकार सोचने लगे कि ठीक है, 7 दिन के अंदर मृत्यु तो हो जाएगी, कोई नहीं, लेकिन अब मृत्यु को भी बनाना है। यानी जीवन ऐसा बने 7 दिन के अंदर कि मेरा कल्याण हो जाए। लेकिन कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? अब बस यही ढूंढने के लिए महाराज परीक्षित निकल पड़े हैं अपने जो है महलों से। अपने पुत्र जनमेजय को राज्य का भार सौंप दिया महाराज परीक्षित ने, और स्वयं अब केवल अपने आत्मा के कल्याण के लिए सब कुछ छोड़ करके निकल दिए। इधर बोले कि जब महाराज भगवान सुखदेव का जन्म हुआ और व्यास जी ने कई बार उनको पुकारा तो वो नहीं रुके। क्योंकि क्यों रोकना चाहते थे? श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी को देना चाहते थे कि मैं जो है सुखदेव को सुनाऊं और फिर सुखदेव जो है जिसको जरूरत हो उनको सुनाए। नहीं रुके तो इधर जो है जब शिष्यों को भेजा गया सुखदेव जी के पीछे पीछे, अनेक प्रकार के प्रलोभन, अनेक प्रकार की बातें शिष्यों ने कही, सुखदेव जी ने नहीं देखा। बोले कि भगवान की कथा जो है आपके पिता आपको श्रवण कराना चाहते हैं। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात पीताम्बरा दरुड़बिंद फला धरोष्टात पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा दरुड़बिंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्वमहम न जाने। भगवान के रूप के बारे में बताया, भगवान के गुणों के बारे में बताया, भगवान के नाम की महिमा के बारे में बताया, लेकिन सुखदेव जी नहीं रुके। उसके बाद में जब कहा जब ऐसी बात कही जो है गुरु शिष्यों ने कि बोले कि धन्य है वो प्रभु, धन्य है वो नारायण, धन्य है वो भगवान। बोले कि जो पूतना भगवान को जहर दे करके मारने के लिए आई, अहो वकीयम स्तन कालकूटम, यानी दूध पिला करके, जो जहर मिला करके आई, दूध पिला करके भगवान को मारना चाहती थी वो राक्षसी। और भगवान ने क्या कर दिया? भगवान ने उसको माता की गति दी, माता की गति दी। जब ये सुना जो है ऐसी कथा, जब जो है सुखदेव जी ने सुनी तो वो रुक गए। मुड़ करके देखा, शिष्यों से पूछा कि और आगे क्या हुआ? बोले कि आगे तो गुरुजी सुनाएंगे, हमें तो इतना ही आता है। तब सुखदेव जी लौट कर गए कि ऐसे भगवान होते हैं जो पूतना, जो राक्षसी मारने के लिए आई और उसको ही माता की गति दे दी, यानी उसका कल्याण कर दिया भगवान ने। तब व्यास आश्रम में आकर के भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा अध्ययन की और फिर लोक कल्याण के लिए जो है भगवान सुखदेव जी आश्रम से निकले। इधर महाराज परीक्षित जो है अपने कल्याण की कामना के लिए संतों के पास में गए, महंतों के पास में गए, पंडितों के पास में गए। कोई कहता ये कर लो, बोले इतना समय नहीं।
मुझे तो ऐसा उपाय चाहिए जो मेरा कल्याण हो सके, यानी कि मेरी मौत आए उससे पहले ही मैं अपने शरीर को छोड़ करके चला जाऊं। ऐसा मुझे ज्ञान चाहिए, ऐसा मुझे ज्ञान, ऐसा मुझे। धीरे धीरे करके जो है परीक्षित जी बढ़ते रहे और कुछ संत मंडली मिली, संत मिले, उनसे प्रार्थना की। बोले एक काम करो, तुम सब लोग जो है हमारे साथ में चलो। परीक्षित को अपने साथ में ले गए, बोले हमारे साथ चलो, हमारे गुरुजी आने वाले हैं और ये प्रश्न तुम उनसे करना तो निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण होगा। अब जब गंगा जी के तट पर जो है पहुंच गए, कहाँ? बोले कि हरिद्वार। वहां जब पहुंच गए, ऐसे बहुत सुंदर वृक्ष के नीचे जहां पर बोले के 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए थे और सुखदेव जी का जो आसन वो सबसे ऊपर। सुखदेव जी की आयु क्या, उनसे जो है कितने बड़े बड़े संत महात्मा आयु के ऋषि मुनि बैठे हुए, लेकिन सुखदेव जी आए, खड़े हो गए सब और उनको आसन दिया गया। तो ये देख करके महाराज परीक्षित बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि उम्र में तो ये सबसे छोटे हैं, लेकिन सबसे ऊपर आसन पर इनको बिठाया गया। क्या कारण है? संतों से पूछा, बोले कि ये जो है कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान का अवतार है, तुम्हें पता नहीं, ये ब्रह्म ज्ञानी है, संसार का कोई ज्ञान नहीं है इनको। बोले कि तो महाराज परीक्षित को आगे किया, जाकर के सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। सुखदेव जी ने कहा कि राजन आ गए, अब तुम सही जगह पर पहुंच गए, यानी जितना तुमने भ्रमण करना था इधर उधर घूम लिए। बताओ। बोले कि गुरुदेव मैं तो केवल यही चाहता हूं कि मुझे श्राप मिला है, 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु हो जाएगी। मुझे मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि जाना तो सबको है एक ना एक दिन, जाने का भय नहीं है। और वास्तव में देखो, जो मृत्यु से डरता है, आप ये समझ लेना कि उसी की दुर्गति होती है। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, हमेशा तैयार रहो। देखो आप सोचोगे, बहुत से कहते हैं कि पता नहीं हमारे जाने के बाद में क्या होगा। कुछ नहीं होगा। पहले क्या कोई गए नहीं है यहाँ से? सृष्टि चल रही है ना, हमारे जाने के बाद भी चलती रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी। आप ये मत समझो कि हमारे जो है जाने से सृष्टि रुक जाएगी या कुछ फर्क पड़ जाएगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने सब कुछ, सबका भाग्य बना रखा है। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। जब दांत नहीं तब दूध दियो। देखो बच्चे के दांत नहीं होते तो भगवान ने दूध का इंतजाम किया, और जब दांत दिए तो वो अन्न भी देगा। दांत दे दिए तो आपको भोजन भी देगा। सारी व्यवस्था कर रखी है उन्होंने। ये थोड़ी है आप सोचो कि नहीं हमारी व्यवस्था से, आपकी व्यवस्था तो ऐसे चुटकी में समाप्त हो जाएगी। ये सब व्यवस्था जो है परमात्मा की है, उन्हीं की लीला है सब कुछ। मैंने कहा, बताया आपको कि स्वप्न 2 तरीका से देखते हैं हम। एक स्वप्न वो होता है जो हम रात को सोने के बाद देखते हैं, यानी आंख बंद होने के बाद देखते हैं। और वो स्वप्न हमारा
आंख खुलने के बाद टूट जाता है, और ये स्वप्न जो हम खुली आंखों से देख रहे हैं ये बंद होने के बाद टूट जाता है। टूटेगा जरूर। आप ये मत समझो कि हम जो है इसी स्वप्न में खोए रहेंगे, नहीं, जरूर टूटेगा। आंख तो एक ना एक दिन जरूर बंद होंगी, जरूर बंद होंगे। हम तो सोच रहे हैं कि आहा, हम इतने वर्ष के हो गए, हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। सही बता रहा हूं आपको, बच्चों का जन्मदिन मत मनाया करो। ये हमारे जो है भारत की संस्कृति नहीं है। शास्त्रों में आप पढ़ो, कहां बताओ किसका जन्मदिन मनाया जाता है। अब आप कहेंगे भगवान कृष्ण का, अरे तो भगवान है वो, ठाकुर जी हैं वो, उनका ही मनाना चाहिए, अपना नहीं मनाना चाहिए। तुम्हारे तो जो है उम्र में 1 साल कम हो गई, उनकी थोड़ी कम हो रही है, उनकी थोड़ी कम हो रही है। न जन्म लेते हैं न मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो जन्म मरण से परे हैं। अब हम उनकी होड़ करने लग जाएं कि भगवान कृष्ण का भी, बोले वो जन्मोत्सव अपने ठाकुर जी का हम मनाते हैं, भगवान का जन्मोत्सव हम मनाते हैं, लेकिन हम अपना जन्मोत्सव मनाएं। बोले किस खुशी में मना रहे हो? आपके जीवन की 1 साल कम हो गई, इस खुशी में मना रहे हो। तो इसीलिए जो है इस जीवन के महत्व को समझना चाहिए। सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित से कहा कि राजन चिंता मत करो, सही जगह और सही स्थान पर तुम पहुंच गए हो, और जिसके अंदर मृत्यु का भय नहीं है, मृत्यु का डर नहीं है, जो मृत्यु से नहीं डर रहा, जिसको ये ज्ञान हो गया, जो समझ गया कि हाँ तुमने जो किया है वो बहुत गलत किया है, अरे मृत्यु से भी कोई बड़ा दंड मिलता महाराज, उसको भी मैं स्वीकार करता, क्योंकि मैंने कर्म ऐसा किया है। महाराज परीक्षित बोले कि पांडवों के वंशज हैं, बोले कि प्रभु मेरे तो कुल में दाग लग जाएगा कि परीक्षित ने ऐसा कर्म किया। सुखदेव जी बोले कि राजन चिंता मत करो, आप तो जो है आपने अपने जीवन की महत्वता समझ ली है, अपने जीवन की जो है महत्वता समझ ली है। जो अपने जीवन को समझ जाता है, जो यानी कि एक एक क्षण एक एक श्वास पर जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान के गुणानुवाद करता है। भगवान कहाँ रहते हैं बताओ, किसी को पता हो तो? भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान का वास कहाँ पर है? जैसे आपका अपना घर होता है ना, खत एड्रेस दे देते हो कि हमारा ये नंबर है, ये एड्रेस है, यहाँ आ जाना। तो भगवान का भी कोई एड्रेस है कि नहीं है? भगवान का वास है। मैं पता देता हूँ भगवान का आपको, ना मिले तो आप पूछ लेना। देखो नहीं, मन में नहीं रहते भगवान। ना हम वसामि बैकुंठे योगी, ना हम हृदय नचे मद भक्ता यत्र गायंती तत्रिष्टामि नारद। भगवान कभी भी योगी के हृदय में नहीं रहते। ना हम वसामि बैकुंठे, हम सोचते हैं, योगी लोग सोचते हैं कि भगवान योगी के हृदय में वास करते हैं। ना हम वसामि बैकुंठे योगी, ना हम हृदय नचे। भगवान ने स्वयं बताया नारद जी को कि मैं कहाँ रहता हूँ। सुनो, ना मैं योगी के हृदय में वास करता हूँ, ना मैं ज्ञानी के पास में रहता हूँ,
और न मैं बैकुंठ में रहता हूं। मद भक्ता यत्र गायंती तत्रिष्टामी नारदा। जहां पर मेरे नाम का गुणानवाद होता है मैं वहां रहता हूं, मेरा वास वहां पर होता है। भगवान साक्षात यहां विराजमान है। अब आप कहेंगे कि तो दिखने चाहिए, दिख तो रहे इतने भगवान बैठे हुए हैं, हम सब आपके अंदर। भगवान की कथा कौन सुन सकता है? भगवान ही सुन सकते हैं। आप मत अपने आप को समझना कि हम सुन रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं, उनकी कृपा है और वही कर रहे हैं, वही सुनने वाले हैं। तो भगवान का वास यहीं पर है जहां भगवान के नाम का गुणानवाद होता है। हनुमान जी जो है इस पृथ्वी को छोड़ करके क्यों नहीं गए? जब राम जी जाने लगे तो हनुमान जी से पूछा कि चलो साकेत धाम को चलते हैं। बोले कि प्रभु वहां पर क्या है? बोले कि वहां क्या है? मेरा धाम है, आनंद से रहना, किसी प्रकार कोई कमी नहीं रहेगी, आराम से जो है ऐस भोगना। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु वो तो ठीक है, लेकिन एक बात पूछूं आपसे। बोले क्या? आपकी कथा सुनने को मिलेगी वहां पे? आपका कीर्तन होता है वहां पे? बोले कि ना हनुमान, ये सब यही होता है मृत्यु लोक में, और किसी लोक में नहीं होता। बोले फिर मुझे नहीं जाना, मैं तो यही रहना चाहता हूं। और ये सत्य बात है, चाहे एक ही समय पर करोड़ों जगह भगवान की कथा हो रही हो, चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे सत्संग हो, कुछ भी हो, हनुमान जी उतने रूपों में ही प्रकट हो जाते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। क्यों? जब भगवान ने कहा और हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं नहीं जाना चाहता ऐसी जगह पर, बताओ। राम जी बोले कि अरे मेरे धाम को जाने के लिए तो लोग क्या क्या करते हैं, इतने हजार हजार वर्षों तक तपस्या करते हैं, और हनुमान तू ऐसा है, तू मेरे धाम को नहीं चल रहा? बोले मैं नहीं जाना चाहता, ऐसा धाम मुझे नहीं चाहिए, आपको ही मुबारक हो, मैं नहीं जाऊंगा। बोले फिर? बोले मैं तो यही रहना चाहता हूं और आपकी जो है कथा श्रवण करना चाहता हूं। ठीक है, भगवान राम ने कहा कि तेरी ये इच्छा है तो एक काम कर, अब तेरी जो इच्छा हो मुझसे वरदान मांग ले। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु वरदान में क्या मांगू, मुझे कोई जरूरत नहीं है, आपकी कृपा हमेशा मेरे ऊपर रहती है। हाँ, मैं ये चाहता हूं कि जहां जहां पर आपका गुणगान होता हो मैं हर जगह पर रहूं, इतने रूप जो है मेरे हो जाए, यानी कि कोई भी सत्संग, कोई भी कथा आपकी नहीं छूटे। तो भगवान राम ने हनुमान जी को वरदान दिया, तथास्तु। और ये बात सही है। देखो, विध्वंस करने वाले, जैसे पहले संत महात्मा ऋषि मुनि जो है यज्ञ करते थे तो राक्षस लोग जो है उसमें विघ्न डालते थे, आज भी होता है, लेकिन उनके लिए हनुमान जी बैठे हैं कलयुग में। बोले कि करके देखो तुम विघ्न, हनुमान जी सुधार देंगे 1 मिनट से पहले, बुद्धि बदल देंगे 1 मिनट से पहले। तो इसीलिए जो है जब मृत्यु का भय डर अंदर से निकल जाता है तो महाराज परीक्षित से कहा कि राजन देखो, भगवान की जो कथा है वो बड़ी दिव्य है, भगवान की जो लीला है वो बड़ी अलौकिक है, और भगवान की लीलाओं का भेद पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है,
सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। चलो तुम आ जाओ। जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी, जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों
सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। की जय। एक गुरुजी के आश्रम में एक व्यक्ति पहुंचा, महाराज मुझे चेला बना लो। बोले बन जाओ। बन गया जी। अब वो जो है बड़ा आलसी था, एक नंबर का। चेला बन गया। अब गुरुजी जो है अपने आसन पर विराजमान, और ये चेला भी जो है बैठा हुआ। गुरुजी ने देखा कि बाहर जो है बारिश आ गई। चेला से कहा कि बेटा एक काम करो, बाहर खुले में जो गाय बंधी हुई है ना, उसको बंधन से मुक्त करके और अंदर जो है उसको बांध दो। चेला आलसी था। बोले गुरुजी, जो खुद बंधन में बंधा हुआ है दूसरे को कैसे मुक्त कर सकता है? ये तो कृपा आपकी ही है। ये कृपा तो आप कर सकते हैं, मेरे बस की नहीं है किसी को मुक्त करना। गुरुजी ने देखा कि ये तो वास्तव में चेला नहीं है, तो गुरु ही है हमारा। ठीक है। गुरुजी गए, जो है गाय को वहां से खोल करके दूसरी जगह पर बांध करके आए, फिर अपने आसन पर बैठ गए। अब जो है चेला से कहा, बोले कि बेटा बाहर जा कर के देखो एक बार बारिश बंद हुई है कि नहीं। चेला ने कहा कि गुरुजी अभी बिल्ली आई है बाहर से, आपके आसन पर बैठी है आपके बगल में, इस पर हाथ लगा करके देख लो, यदि ये गीली है तो बारिश पड़ रही है, और यदि ये सूखी है तो बारिश बंद हो गई। गुरुजी बोले कि ठीक है। बोले अच्छा चलो ठीक है, आराम करो, सो जाओ। अब गुरुजी ने कहा बेटा एक काम करो, अब पहले जो है कोई लाइट थोड़ी थी ऐसे कि भाई चलो बटन से बंद कर दो। बोले बेटा अब सोएंगे, एक काम करो ये दिया बुझा दो। अब दिया बुझाने के लिए खड़ा होना पड़ता। सर्दी का मौसम, कंबल में जो है छुपा हुआ वो। बोले कि गुरुजी क्या बंद करना, आंख बंद कर लो तो अपने आप अंधेरा हो जाएगा, समझो दिया बुझ गया। अरे वाह, गुरुजी को ही दिया बुझाना पड़ा। अब जो है प्रातः काल का समय हो गया। एक भगत जी आ गए, जो है लड्डू का डिब्बा लेकर के। बोले महाराज भगवान का प्रसाद भोग लगाओ और सबको पवाओ। गुरुजी ने भोग लगाया, आवाज लगाई चेला को, बोले कि प्रसाद लेगा। बोले कि गुरुजी जरूर। दौड़ करके आ गया गुरुजी के पास। बोले कि गुरुजी मैं आपको बताता हूँ, इसलिए मुझे आना पड़ा क्योंकि मैंने आपकी जो है 3 आज्ञाओं का उल्लंघन किया रात को, लेकिन अब नहीं करना चाहता। गुरुजी समझ गए। बोले बेटा तू चेला क्या, तू गुरु ही है हमारा। यानी कि प्रसाद खाने के लिए आ गया, काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ, काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक बार जो है माधव दास जी जो वृंदावन के संत जगन्नाथपुरी में जाकर के रहने लगे, भगवान कृष्ण को जो है सख्य भाव में मानते थे, सखा के भाव में, मित्र के भाव में मानते थे, और बात करते थे भगवान की और उनकी बात होती थी।
अब वृंदावन में तो उनके बहुत सखा, लेकिन यहाँ कोई सखा नहीं। अब ऐसे ही माधवदास जी के साथ में, बोले वृंदावन में उनके बहुत सखा थे, लेकिन यहाँ जगन्नाथपुरी में उनका कोई मित्र था ही नहीं। ऐसे ही जगन्नाथ भगवान अकेले। अब माधवदास जी जब वहाँ पहुँच गए तो उनको भी सखा मिल गया और उनको भी सखा मिल गया। यानी कि भगवान, एक बार माधवदास जी जो है समुद्र के किनारे बैठे हुए थे, तो भगवान जगन्नाथ प्रकट होकर के पहुंच गए। बोले कि बाबा क्या बात है, कैसे बैठे हो? अरे बोले कि आओ कन्हैया बैठो। बोले कि क्या करे कन्हैया, जब से वृंदावन से आए हैं ना, यहाँ मन नहीं लग रहा, क्यों कोई है ही नहीं बात करने के लिए। बोले मैं तो हूँ, मैं तो वृंदावन में भी था और यहाँ भी आ गया। बोले कि हाँ ये बात तो है। बोले कि हाँ ठाकुर जी, बोले भगवान बोले माधवदास जी से कि सत्य कह रहे हो, मेरा भी यहाँ मन नहीं लग रहा। बोले क्यों, तुम्हें क्या कमी है यहाँ पे? तुम्हारे तो ठाट बाट है यहाँ पे, तुम्हें क्या कमी है? सारी सुविधा, सारी व्यवस्था, सब कुछ है आपके लिए, आपके इतने भक्त हैं, आपको क्या कमी है? बोले कि नहीं, पता है तुम्हें क्या है, मन के अंदर से मैं बहुत दुखी रहता हूं। भगवान कह रहे हैं माधवदास जी को, भगवान कह रहे हैं कि मैं भी जो है मन के अंदर से बहुत दुखी रहता हूं, प्रसन्न नहीं रहता। बोले कि प्रभु तुम्हें और दुख, किस बात का दुख? बोले बहुत दिन हो गए चोरी नहीं की मैंने। ये बोले प्रभु यहाँ तो सब कुछ है, आपको जो है चोरी करने की जरूरत क्या है? बोले कि यही तो बात है, मन तो करता है ना, ब्रज में बहुत चोरी की है मैंने। अब यहाँ क्या है, यहाँ ये सब कुछ है ही नहीं ब्रज जैसा, ब्रज में भाव है गोपियों का, लेकिन मन तो करता है ना। अरे माधवदास जी बोले ठाकुर जी क्यों बिना बात की बात करते हो? क्या चोरी करोगे आप? बताओ क्या चाहिए आपको? आप इतनी सी आज्ञा करके देखो, क्षण भर में जो है पूर्ण हो जाएगी। बोले कि देखो बात तो सही है, लेकिन जो चोरी करके हम लाएंगे उसको खाएंगे, उसका आनंद कुछ अलग है। अब माधवदास जी बोले एक बात बताओ प्रभु, क्या चोरी करने की इच्छा है, पहले तो ये बताओ। बोले कि देखो ये राजा का जो बाग है ना, बगीचा, बोले कि हाँ, इस बाग में जो है बहुत सुंदर सुंदर जो है कटहल के फल लगे हुए हैं, लेकिन ये कभी कोई चढ़ाता ही नहीं है। बोले कि प्रभु कैसी बात करते हो? माधवदास जी बोले कि राजा मेरा शिष्य है, एक बार बोलूंगा वो सारा बगीचा दे देगा आपको। बोले कि नहीं, ऐसे फायदा नहीं है खाने में, चोरी करके खाएंगे। माधवदास जी बोले कि आप जानो, लेकिन मुझ पे चोरी करनी नहीं आती। भगवान बोले कि मैं सिखा दूंगा, बस फुर्ती होनी चाहिए। देखो चोरी करना तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन फुर्ती तुम्हें रखनी है, फुर्ती से काम करना पड़ेगा। जहां तुम अटक गए वहीं पकड़े जाओगे, सोच लो। चलो। अब माधवदास जी बोले कि चलो अब प्रभु जो होगा देखा जाएगा। चल दिए जो है, अब बाग में पहुंच गए, राजा के बगीचे में पहुंच गए। भगवान बोले कि देखो एक तो फुर्ती रखना जल्दी यहाँ से निकलने की, एक थोड़ा बिल्कुल धीरे बोलना, क्योंकि यदि माली ने सुन लिया ना तो हड्डी पसली बराबर कर देगा यहीं पे, ये सुन लेना, ठीक है? तो भगवान बोले एक काम करो, या तो तुम पेड़ पर चढ़ो और चढ़ कर के जो है फल तोड़ो, मैं नीचे इकट्ठे कर लूँगा,
या मैं चढ़ता हूँ? माधवदास जी बोले प्रभु मैं ही जाता हूँ, लेकिन एक बात बता भैया कन्हैया, या पेड़ पे चढ़ूं कि वह पेड़ पे चढ़ूं? जोड़ते बोल गए माधवदास जी। माली ने सुन ली, बोले मैं बताता हूं कौन से पेड़ पे चढ़ना है, अभी रुक। अब उस दिन तो जो है भाग गए। ठाकुर जी बोले कि क्या करते हो तुम, इतनी जोर से चिल्ला के थोड़ी बोलते हैं। जब मैंने कहा ना कि धीरे बोलना, बोले कि प्रभु अब मुझे क्या पता। बोले कि देखो अब आगे ध्यान रखना, कल दोबारा चलेंगे लेकिन धीरे बोलना, ठीक है? आज तो हम बच के आ गए, नहीं पकड़े गए, ठीक है? अब जो है माधवदास जी को आराम से बोले कि इस पेड़ पर चढ़ जाओ, फल बहुत अच्छे हैं। माधवदास जी चढ़ गए ऊपर। अब समझ में नहीं आया, ऊपर से ही चिल्लाने लगे, बोले कन्हैया या फले तोड़ूं कि या फले तोड़ूं? अरे माली ने सुन ली, बोले मैं बताता हूं कौन सा फल तोड़ना है। भगवान तो वहीं अंतर ध्यान हो गए। माधवदास जी रात के अंधेरे में माली ने उतार लिया, पकड़ लिया, 10 सोटा माधवदास जी को बांध करके बोले कि अब सुबह जो है राजा के पास ले जाऊंगा, फल चोरी करते हो। माधवदास जी के दोनों हाथ बंधे हुए, अब वो माली जो है ले जा रहा है राजा के दरबार में पेश करने के लिए। राजा जो है उधर से घूम करके आ रहे। राजा ने देखा हमारे गुरुजी को माली ने क्यों बांध रखा है। ए रुको, इधर आओ, सुनो, ये क्या है ऐसा दुस्साहस, गुरुजी को बांध कर कहां ले जा रहे हो, छोड़ो। बोले कि प्रभु ये आपके बगीचे में चोरी कर रहे थे। बोले कि खोलो इनको, पता नहीं हमारे गुरुजी हैं और इनको तुमने बांध लिया। अपने साथ जो है राजा महलों में ले गए। माधवदास जी से बोले राजा, बोले कि गुरुजी ये सब क्या है? माधवदास जी बोले कि कुछ नहीं राजा, ये सब जो है हमने जैसा कर्म किया है उसका फल है। बोले कि माली ने कैसे बांध लिया आपको? क्या चोरी करने गए थे? आपको चोरी करने की जरूरत क्या पड़ गई महाराज? आप तो आदेश करते, आज्ञा करते। अब माधवदास जी बोले कि देखो महाराज, कुसंग का असर तो आता ही है, क्या करें हम? बोले कुसंग, ऐसी कुसंगति आपको कहां से मिल गई? बोले कि बस पूछो मत महाराज। बोले क्यों, बताओ तो सही। बोले कि क्या बताऊं, तुम्हारे जो जगन्नाथ भगवान बैठे हैं ना अंदर, वही मुझे चोरी करने के लिए ले गए तुम्हारे बगीचे में। बोले कि ठाकुर जी भगवान? बोले हाँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए उनको चोरी किए हुए, ब्रज में चोरी करते थे ना, तो यहाँ भी करना चाहते थे। आपके जो है बाग के कटहल का फल खाने का उनका मन बन गया। बोले कि अरे एक बार आप कह देते तो मैं सारा बगीचा ही उनको दे देता। बोले कि नहीं, उनको तो चोरी करवाने में और मुझे पिटवाने में आनंद आ गया। अब जब राजा ने ये बात सुनी कि भगवान की इच्छा है, तो माधवदास जी से कहा कि रात गुजरी। बोले कि वाह कन्हैया, हम तो वहां देख रहे हैं कि कहां गए, और बोले कि सोटा हमें पड़वा दिए, आप वहां से गायब हो गया। बोले कि और क्या, लेकिन पता है? माधवदास जी बोले कि पता है आपको, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम तो एक फल भी नहीं लेकर के आए, मैं तो पूरा बगीचा ले आया। बोले मतलब? बोले मतलब क्या, तुम तो भाग गए। भाई फल तोड़ने के लिए चोरी की हमने, लेकिन तुम्हें तो कुछ नहीं मिला, और देखो मैं तो पूरा बगीचा ही तुम्हारे नाम ले आया। राजा ने पूरा बगीचा आज से तुम्हारे ही नाम कर दिया।
तो भगवान की जो लीला है, भगवान की लीला बड़ी ही कौतुकी, और भगवान की लीलाओं को जो है समझना बड़े ध्यान की बात है। और ये नहीं कि आप जो है ब्रह्म ज्ञानी बने, भगवान कहते हैं कि भगवान को बताया ना कि सात्विक की पूजा भगवान को पसंद है। भगवान बहुत पत्रम पुष्पम, गीता में तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया, कहा है कि आपका भाव होना चाहिए। पहले क्या था, जब पूर्व समय में हमारे ऋषि मुनि पूजा करते थे तो क्या ये सब सामग्री उपलब्ध होती थी जितनी सामग्री आज उपलब्ध होती है? नहीं, मानसिक पूजा किया करते थे। यानी कि मन से, मन के अंदर जो धारणा है भगवान को हम ये अर्पण कर रहे हैं तो कर रहे हैं। निर्मल जन मन सो मोई पावा, मोए कपट छल छिद्र न भावा। आपके अंदर कपट है, आपके अंदर छल है, आपके अंदर राग है, आपके अंदर द्वेष है, आपके अंदर ईर्षा है। अब आप सोचें कि हमारे हृदय, भगवान कहाँ रहते? बोले कि हृदय के अंदर। लेकिन हृदय के अंदर भगवान जब रहेंगे, कैसे रहेंगे? आप कहीं पर बैठते हो, कुर्सी पर भी बैठते हो तो उसको भी साफ करोगे, नीचे आसन पर बैठोगे तो उसको भी साफ करके बैठोगे, झाड़ करके बैठोगे, या ऐसे ही बैठ जाओगे? नहीं। यदि कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, कुछ चीज पड़ी हुई है, तो उसको हटा करके साफ करके ही तो बैठेंगे, या वह झाड़ू लगवाएंगे, पोछा लगवाएंगे, यानी हर तरह से प्रयत्न करके उस स्थान को साफ करेंगे, तब जाकर के जो है बैठने के योग्य होता है, तब हम उस स्थान पर बैठेंगे। अपने बैठने के लिए तो हम उस स्थान को इतना साफ सफाई करवाते हैं, लेकिन भगवान को जहाँ बैठाना है वहाँ की साफ सफाई मत करो, वहाँ गंदगी। अब ऐसी गंदगी में भगवान कैसे आ जाएंगे? भगवान का वास जो है तुम्हारे हृदय के अंदर, मन के अंदर कैसे हो जाएगा? जब भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा, जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा, तब तक भगवान नहीं आएंगे आपके मन के अंदर, आपके हृदय के अंदर भगवान नहीं बैठेंगे। क्योंकि ना हम बसामी बैकुंठे योगी ना हम हृदय नचे। ये सब करने से जो है, दिखावा करने से मैं योगी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं इतनी पूजा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो क्या करेगा मेरे सामने? बोले कि जब इन सब बातों की सफाई, न राग, न द्वेष, न ईर्षा, न छल, न कपट, ये सब जब तुम्हारे मन के अंदर नहीं रहेंगे, तुम्हारे हृदय के अंदर नहीं रहेंगे, तुम्हारे चित्त के अंदर नहीं रहेंगे, तो भगवान का वास होगा। और जब तक इनका वास है, 12 भगवान जो है प्रकट होते हैं। भगवान के जो 24 अवतार हैं, और भगवान के हर अवतार का जो है महत्व है। कौन सा अवतार भगवान ने किस कारण से लिया? संतों की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने जो है अवतार धारण किए हैं। और भगवान तभी आते हैं, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सबसे पहले जो है प्राणी, देखो भगवान से यदि नाता जोड़ना है किसी भी रूप में और किसी भी भाव में, किसी भी रूप से और किसी भी भाव से आप
भगवान से जो है नाता जोड़िए, लेकिन जब भगवान से आप नाता जोड़ेंगे तो आप ये समझ लेना कि संसार के सब नाते छोड़ने पड़ेंगे। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जब द्रौपदी ने सबकी तरफ देखा, पांडवों की तरफ देखा, महाराज धृतराष्ट्र की तरफ देखा, लेकिन सबने जो है अपना अपना जो है मस्तक नीचे झुका लिया, लेकिन कोई रक्षा नहीं कर पाया द्रौपदी की। और जब चीरहरण प्रारंभ हुआ द्रौपदी का, तो इन सब की उम्मीद जब तक द्रौपदी को रही, भगवान नहीं आए। और जब द्रौपदी समझ गई कि अब जो है मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता भगवान कृष्ण के अलावा, तब जो है द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और भगवान को मन के अंदर से पुकारा कि हे प्रभु, हे चक्रधारी, हे भगवान नारायण, हे भगवान श्री कृष्ण, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। आज जो है मेरी लाज नहीं, आपकी लाज जाए। रण छोड़ भाग जाऊं, अपनी प्रतिज्ञा भुलाऊं, कहूं भीख मांगू जाए, कहूं शस्त्र में उठाऊं, रण छोड़ भाग जाऊं, अपनी प्रतिज्ञा भुलाऊं, कहूं भीख मांगू जाए। भेष बामन को धार जाए, पहुंचो बलि द्वार, भेष बामन को धार जाए पहुँचे बलि द्वार, भेष बामन को धार जाए, पहुंचो बलि द्वार। तीन पेड़ही में तीनों पग नाप लिए धाए, तीन पेड़ही में तीनों लोक नाप लिए धाए। महाभारत में अर्जुन के संग, महाभारत में अर्जुन के संग, महाभारत में अर्जुन के संग, रथ सारथी कहायो कहायो, नाना भांते नचायो, भक्तन ने मोए, नाना भात नचायो, भगतन ने मोहे, नाना भात। और देखो भगवान को जो है मीरा ने बुलाया, और जिस भाव में जो है भगवान ने मीरा को भजा, यानी कि मीरा ने भजा, भगवान उसी रूप में मीरा के लिए आए। और जैसे कंस ने भी भगवान का नाम लिया, काल के रूप में भगवान कंस के लिए आए। यानी कि जिस रूप में जैसे भाव से भगवान को बुलाया, भगवान उसी भाव में आए। मैं मीरा को गोपाल, गिरधारी नंद लाल, और कंसु को काल, दास तुलसी को राम। मैं मीरा को गोपाल, गिरधारी नंद लाल, और कंसु को काल, दास तुलसी को राम। लक्ष्मी को भरतार, चारों वेदों का है सार, लक्ष्मी का भरतार, चारों वेदों का है सार। बन्यो नंद को कुमार, सूरदास जी को श्याम, बन्यो नंद को कुमार, सूरदास जी को श्याम। और देखो भगवान जो है किसी के सामने नहीं झुकते हैं। आपने भगवान को झुकते हुए देखा है किसी के सामने? बताओ कितनी बार आपने भगवान की कथा सुनी, भगवान कहीं झुकते हैं किसी के सामने? झुकते हैं राधा रानी के सामने। सोई वृषभान किशोरी ने मोए, सोई वृषभान किशोरी ने चरणन को दास बनायो बना। शरणन के दास हैं राधा रानी के ठाकुर जी। सोई वृषभान किशोरी ने मोए, सोई वृषभान किशोरी ने मोए, चरणन को दास बनायो बनायो, नाना भाते नचायो, भक्त ने मोहे, नाना भाते
राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम श्रीमद्भागवत महापुराण। अब जो है एक भजन ऐसा होगा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति। जहाँ भक्ति भी नाचती है वो क्या है? राम मंदिर। हाँ, ये वृंदावन में बैठे हो ये मत समझो, ये वृंदावन है। और अब जो है इस भक्ति में कौन कौन नाचता है पता चलेगा। कल जो है आज के हमारे मुख्य पूजा यजमान जो है सुरेश गुप्ता जी थे, C9 112 नंबर वाले। कल जो है विनोद गर्ग और राजेश गुप्ता जी हैं D11 वाले। तो कल बहुत सुंदर जो है कथा आएगी, सती चरित्र आएगा, ध्रुव चरित्र आएगा, अजामिल और जो है प्रहलाद चरित्र आएगा और नरसिंह भगवान का जो है अवतार होगा। तो अब आप ये समझ लेना कि जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी उतना ही आनंद भी बढ़ता जाएगा। और जो इस आनंद से वंचित रह गया समझो वो गया काम से। राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की। सामने वाले में थोड़ी आवाज दो, सामने वाले में आवाज दो, इस सामने वाले में आवाज दो। सब एक में लगा हुआ, एक ही में है सारा। तो थोड़ी आवाज उठाओ। हरिओम हरिओम। अरे थोड़ी बनाओ तो ठीक से। जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। हाय ये दुनिया क्या जाने, हाय ये दुनिया क्या जाने, हाय ये दुनिया क्या जाने, हाय ये दुनिया क्या जाने। मिल गया मन का मीत वो दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। जय हो। जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। ओ मेरी लगे श्याम संग प्रेम वो दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। बांके बिहारी लाल की जय हो। छवि लखी मैंने जी श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से, भई बावरी मैं तो तब से, हुई बावरी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी डोरी प्रेम मोहन से। इसको दे दो, इसको करेगा ये चलेगा। अरे बांधी प्रेम की डोर मुदम से, बांधी प्रेम की डोर प्रीतम से। ये हो ये कैसी पागल प्रीत हो दुनिया क्या जाने में लगी श्याम संग प्रीत दुनिया
दुनिया क्या जाने। जय हो। अरे क्या जाने कोई क्या जाने, आ जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मिल गया मिल गया मन का मीत, वो दुनिया क्या जाने। मन का मीत, वो दुनिया क्या जाने। जय हो। ओ मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सुंदरिया। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया। मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्ति। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, ओढ़ी श्याम चुनरिया। लोग कहे मैं तो भई बावरिया, लोग कहे भई बावरिया। मैंने छोड़ी मैंने छोड़ी मैंने छोड़ी जग की रे, वो दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। जय हो। हो हमदम को हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, रहूं मस्तानी, रहूं मस्तानी। अरे लोक लाज दीनी बिसरानी, लोक लाज दीनी बिसरानी। रूपलास अंग अंग समाने। एक बार दोनों हाथों ऊपर उठाकर हो मैं तो गाऊं, हो मैं तो गाऊं खुशी के गीत, हो दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊं खुशी के गीत, हो दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मिल गया जय हो। मुझे मिल गया मन का मीत, हो दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। जय हो। हो भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना। और सारा जग लागे बेगाना, सारा जग लागे बेगाना। अब तो केवल श्याम सुहाना, अब तो केवल श्याम राम सुहाना। रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए उन्हें मनाना। अब होगी अब होगी अब होगी प्यार की जी, वो दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे